कहती है तो मुझे तो गोपाल की प्राप्ति हो, मुझे अब दुनिया में कुछ और अच्छा नहीं लगता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान बनने का फायदा नहीं है, उनकी सेवा करें, उसी में जीवन में आनंद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा। भगवान के पोते अनुरूप ही उनके भी दो विवाह हुए हैं। एक विवाह रुक्मी के पोते के साथ में हुआ है, दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ है। उसके बाद नारद जी ने आकर के भगवान को कहा है कि पांडव नई राजधानी बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप जो बैठे हुए हैं ना, इसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ था, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, लेकिन इस पर विदेशों में राज्य किया, इसका नाम बदल दिया, इसका नाम दिल्ली बना दिया है। पहले से इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। प्रेम चलो जय श्री राधे। अभी हमारे बीच में भैया आए थे, लकी जिनका नाम था, इन्होंने 500 रुपये भागवत जी में दिए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, इनका भी स्वागत करें। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो आज भगवान ने कहा है कि पांडवों से कहना कि मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया है, इतने में एक और दूत आया, उसने कहा जी कि मैं गया से आया हूँ। भगवान बोले कैसे आए हो, क्या बात है। आज दूत ने कहा मगध के जो राजा है ना जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है नरबली देने को, और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, आप उनको बचाइए। मेरे प्रभु ने कहा जाओ उन राजाओं से आकर कहना कि मैं उनकी रिहाई का प्रयास करूंगा। अब तो मेरे प्रभु ने इंद्रप्रस्थ में आकर कहने लगे हैं, आज मन में सोच रहे हैं कि ऐसा कोई काम करूं कि जरासंध का भी वध हो जाए, जरासंध का उद्धार होना चाहिए। तो आज भगवान आए थे और पांडवों से बोले कि आप लोग नई राजधानी बनाना चाहते हो। पांडवों ने कहा जी हाँ। भगवान बोले क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया। पांडवों ने कहा जी सब राजा तो हमारे पक्ष में हैं, लेकिन मगध का जो सम्राट है जरासंध वो हमारे पक्ष में नहीं है, उसके पास इतनी सेना में उसको कोई जीत नहीं सकता है। तो भगवान ने एक नीति की बात की है, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों में अपराधों को कष्ट दिया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने में कोई पाप नहीं लगता है। मानो कोई किसी को परेशान कर रहा हो, अच्छे आदमी को, बड़े आदमी को कोई परेशान करे और उसको मारे तो कोई पाप नहीं। तो आज मेरे प्रभु ने क्या किया है, भीमसेन को पंडित बनाया है और अर्जुन को भी ब्राह्मण बनाया, और आज तीनों ही ब्राह्मण का रूप लेकर के जरासंध के पास जा रहे हैं। तो जरासंध के पास पहुंचे हैं, बहुत स्वागत किया है जरासंध ने। जरासंध ने स्वागत किया और आइए कहाँ से आ रहे हो महाराज, अपना परिचय दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब तो जी भगवान कहने लगे आज कहाँ से, अभी तुम हिमालय से चले आए, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो और हम तुम्हारे पास आए हैं। जरासंध बोला अरे तुमने द्वारकाधीश का नाम सुना है क्या। द्वारकाधीश प्रभु से बातें हो रही थी, जरासंध कह रहा है आपने द्वारकाधीश का नाम सुना है। मेरे प्रभु बोले हाँ सुना तो है, क्या हुआ। जरासंध ने कहा वो ऐसा है कि उसने मुझे 17 बार हराया था,
और 18वीं बार जब मैंने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठाया तो उसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणों ने मेरे लिए इतना अच्छा पूजा पाठ किया कि वो मथुरा छोड़ करके द्वारका में चला गया। तब से ही मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ। पंडित जी, मेरे घर कोई ब्राह्मण एक बार आ जाए ना, उसको इतना धन देता हूँ, उसको किसी और के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आपको 3 दिन ब्राह्मण आए हैं, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आज मेरे प्रभु मन को मुस्कुराने लगे। बताओ, देखो अभी तक पहचान नहीं पाया। इससे 17 बार ये दुआ, उसके बाद भी ये भूल गया, पहचान नहीं पाया है। आपको जी जरासंध कहने लगा कि बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, अपना परिचय दो। भगवान मन में सोच रहे हैं कि बड़ा खुश हो रहा है। आज भगवान ने जरासंध को पहले ही 3 वचनों में बांध दिया है और कहा कि आपको देना होगा, हम जो मांगेंगे वो देना होगा। जरासंध ने कहा जरूर दूंगा जी, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, तो मांगे क्या चाहिए तुम्हें? मेरे प्रभु कहने लगे, जैसे ही मेरे प्रभु ने 3 वचनों बांध दिया और थोड़े मुस्कुराने लगे, तो मेरे प्रभु मुस्कुराते हैं तो आप सब जानते हैं उनकी मुस्कुराहट तो बहुत ही। अब जैसे प्रभु मुस्कुराने लगे हैं, जरासंध ने कहा महाराज मैंने तुम्हें देखा है, तुमको देखा है। भगवान बोले देखा होगा, अरे आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं ना, हो सकता है कभी मैं भी आया हूँगा उनके साथ में। जरासंध ने बोला ठीक है मांगो। मेरे प्रभु ने कहा कि हम तीनों में से किसी एक के साथ में ये तो करना होगा। जरासंध ने कहा अरे तुम पंडित होकर के ये तो क्यों कर रहे हो? भगवान बोले हम पंडित नहीं है, हम राजा हैं। जरासंध ने कहा तुम कपटी हो, तुमने मुझको पहले 3 वचनों में बांध दिया। जरासंध ने कहा ठीक है मैं युद्ध तो करूंगा, पहले अपना परिचय दो, आप कौन हैं, मेरे से क्यों युद्ध कर रहे हो? अब तुम युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानादिकांक्षण। भगवान कह रहे हैं जब मैं से युद्ध करना होगा। जरासंध कहने लगा बताओ क्यों युद्ध करना चाहते हो? आज भगवान परिचय दे रहे हैं। मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हुए थे ये भीमसेन है और मेरी बाईं तरफ जो खड़े हुए हैं ये इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा अच्छा तो ये पांडव भाई हैं और तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ कृष्ण। जरासंध ने सोचा कि एक तो मैं 17 बार इससे हार चुका हूँ और 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठाया है तब मैं जीता हूँ, और अब की बार हार गया तो मेरे जीते जिताए पर मालिक बन जाएगा। जरासंध ने कहा सुनो तुम तो बड़े डरपोक हो, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि तुम तो ऐसे हैं कि तुम भाग जाते हो, युद्ध के मैदान में से भागे थे, इसलिए तुमसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान कहने लगे अर्जुन से देखो अर्जुन मैंने इसको 17 बार युद्ध में हराया है उसको नहीं बता रहा, और मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक बार मैं चला गया तो उसको बार बार गा रहा है कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा। भगवान बोले ठीक है मुझसे युद्ध मत करो पर किसी से तो युद्ध करो। जरासंध ने कहा देखो अर्जुन भी दुबला पतला है, मैं इससे भी युद्ध नहीं करूँगा। अब तो जरासंध कह रहा है जब मेरे समान भीमसेन है तो मैं भीमसेन से युद्ध कर सकता हूँ। आज भीमसेन का चेहरा भूल गया कि बताओ अर्जुन को फेल कर दिया और प्रभु को फेल कर दिया और मुझे ही पास किया क्योंकि मैं ही ज्यादा वो हूँ। आज दोनों में युद्ध
युद्ध प्रारंभ हुआ है। भीमसेन और जरासंध दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। अब तो दिन भर युद्ध होता। एक दिन रात्रि के अर्धपहर भीमसेन आए हैं। भीमसेन आए और भगवान से बोले, सुनो भैया, ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है और इसने तो मेरी नस्ल गीली कर दी है और मैं इससे ये तो नहीं करूंगा, अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान बोले, तो हम क्या करें, जब तुम्हें पास किया तो तुम युद्ध करो। भीमसेन ने कहा, सुनो, या तो भाग चलो और नहीं तो मैं अकेला ही भाग जाऊंगा, अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है, एक बार और युद्ध करिए और जैसे मैं इशारा करूँ ना, मेरी ओर देखते रहना, उसी प्रकार से इसका वध हो सकता है। अब तो भीमसेन और जरासंध दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ था। इधर भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और भगवान ने एक तिनका लिया, उसका चीज के हिस्सा बता दिया कि इधर का हिस्सा इधर डालो, इधर का इधर, इसका इस प्रकार से वध हो सकता है। तो भीमसेन के द्वारा जरासंध का भी वध करवा दिया है। प्रेम करो, जय श्री राधे। आज जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके मेरे प्रभु बहुत सारा धन लेकर के वहां से गए हैं। आगे प्रसंग आता है, आज इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ चल रहा है। अपने यज्ञ में प्रश्न हो रहा है कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, सबसे प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए। अम्मा शिशुपाल भी आया है। अब आपको मालूम है कि शिशुपाल तो शादी के लिए आया था तब, लेकिन शिशुपाल के साथ में शादी हुई नहीं। अब शिशुपाल को तो क्रोध आ रहा था कि अब शिशुपाल के सामने ही सहदेव जी हैं, तो सहदेव जी कहने लगे कि देखो, प्रथम पूजा के अधिकारी तो श्री कृष्ण है, हमें सबसे पहले पूजा अपने कन्या करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, भगवान ने 100 गाली तक माफ किया। शिशुपाल कहने लगा, जिसके माँ का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, उसकी पूजा क्यों करनी चाहिए पहले। भगवान को क्रोध आ गया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का भी धड़ा लग कर दिया है, उसका भी उद्धार हो गया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। उसका भी वध करवा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि महाभारत इतना विचित्र युद्ध था, परीक्षित बिना किसी कारण के आपस में परिवार का युद्ध हुआ था, क्योंकि कौरवों ने पांडवों से युद्ध किया था और पांडव आधे राज्य के अधिकारी थे। पांडवों को आधा राज्य नहीं मिला, कौरवों ने पांडवों को आधा राज्य नहीं दिया, बस इसी को लेकर के आपस में युद्ध हुआ था। और ध्यान रखना, जिसने जैसा कर्म किया है ना, उसको वैसी सजा भोगनी पड़ती है। संसार में मानो किसी के साथ में गलत व्यवहार, गलत किया है, उसकी सजा स्वयं भोगनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने भी दिखाया है कि हमने भी भोगा है। संसार में आकर के जिन्होंने जो किया है वो भोगा है। हर व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की सजा भोगता है, बल्कि अपने कर्मों की सजा सबको भोगनी पड़ती है। इसलिए तुम्हारे जो पांडव बाबा थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया था, और जिनका साथ जो हमेशा जो कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण और हमारे कन्हैया मेरे साथ हैं, उनकी विजय हमेशा रहती है। जो श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना माना था, और पांडवों ने ये भी छोड़ दिया कि जो भी ये करवाएंगे हम वही कराएंगे।
अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण कहते चलेंगे, उसी के सारे पर पांडव चलते चलेंगे। जो भगवान का ध्यान रखता है सदैव मेरे प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। आज पांडवों को जो विजय मिली थी, क्यों मिली थी? कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया था। और जो भगवान की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, तो मेरे प्रभु उसका तो ध्यान रखते ही हैं। इसलिए बताते हैं कि आप प्रभु की भक्ति में चलिए, श्री कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। आज उसके बाद मेरे गोविंद भी भगवान के नाम को चले गए हैं। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ था, तुमने किसी के गले में मरा हुआ असर डाल दिया, तुमको एक संत ने श्राप दिया था, शादी में मरने का श्राप मिला हुआ है। और अब मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। आज पहले दिन कथा को श्री सुखदेव जी ने आज की कथा से जोड़ दिया है। शादी कथा है, कहा परीक्षित मन में एक ही लगन रखनी चाहिए। क्या? मन में ये चिंतन हमेशा बना रहना चाहिए कि मुझे जो शरीर मिला है तो श्री कृष्ण को प्राप्त करने को मिला है। ये शरीर जो मिला है क्यों मिला है? प्रेम श्री जय श्री राम। 84 लाख चोरियों में शरीर मिलता है, क्यों मिला है? श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, जब तक प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ोगे, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि प्रभु का नाम हमेशा चलता रहना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए। ये भक्ति पाना बहुत ही, कहते हैं इसको बनाएंगे तो आसान हो जाएगा, तुम नहीं बनाओगे तो कठिन लगने लगेगा। किसी भी कार्य को आप करोगे तो शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन बाद में वही काम आसान हो जाता है। जब जल्दी जल्दी आप वृंदावन जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो क्यों ना, इसलिए कहते हैं कि आप वृंदावन जाते रहिए, बरसाने जाते रहिए, ताकि प्रभु की भक्ति आपको मिलती रहे। प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री राधे।